कृष्णा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर औसत, जिसका सीधा सा अर्थ होता है पदमानों का योग बटे पदमानों की संख्या, या इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मतलब कि जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं या डाटा दिया गया है उन हम सभी का क्या करें, उन सभी का हम पहले योग कर दें और फिर जिनकी उतनी संख्या है, जितनी भी उनकी संख्या है उससे हम क्या करें, उसमें भाग दे दें। तो जो संख्या है प्राप्त होगी उसे हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम औसत से संबंधित जितने भी टाइप है, विभिन्न प्रश्नों के जितने भी टाइप है जो कि पुराने पेपरों में पूछे जाते हैं, हम वो सारे क्लियर कर लेंगे। तो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न दिया गया है, एक परिवार के 4 बच्चों की आयु क्रमशः 16 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष तथा 38 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु है। ठीक है, उनकी औसत आयु क्या होगी, क्या दिया गया है, हमें क्या दिया गया है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु दी गई है, 4 बच्चों की आयु दी गई है। कितनी दी गई है, क्रमशः 16 वर्ष दी गई है, 18 वर्ष दी गई है, 24 वर्ष दी गई है और 38 वर्ष दी गई है। ठीक है, हमें क्या दी गई है, एक क्रमशः आयु दी गई है। हमें क्या निकालनी है, इनकी औसत आयु निकालनी है। तो सीधा सा औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है कि पदमानों का एक बटे पदमानों की संख्या। हम क्या करेंगे, इन सभी 16, 18, 24 और 38 को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे और जितनी भी इनकी संख्या है, इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4, उनसे हम क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे। हमने क्या किया, जैसा कि दिया गया था, हमें क्या दिया गया था कि औसत बराबर क्या होता है, पदमानों का एक बटे पदमानों की संख्या। तो हमने क्या किया, जो कि सभी की आयु दी गई थी, जो कि सभी की आयु काय में है, सभी की आयु दी गई है हमें वर्षों में दी गई है। कैसा दी गई है, सभी की आयु क्या दी गई है, वर्षों में दी गई है। कितनी दी गई है, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष, 38 वर्ष। हमने क्या किया, इन सभी को ऐड किया, ऐड कर दो। 8 8 16, 4 20, 6 26 की 6 हाथ सिलाई 2, 3 2 5, 1 6, 1 7, 2 9। भाग में कितना लिखा है, 4, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 दूनी 8, बचा रहा 1 होगा 16, चच्चों को 24, चच्चों को 16, कितना आया 24। ये क्या आया, मतलब जे हमारी संख्या 16 18 24 ये क्या में दिए गए थे, जे दिए गए थे वर्षों में दिया गया था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24 वर्ष। मतलब कि इनकी औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है। हम क्या करते हैं, समझने के लिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है 3 विद्यार्थियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष, 26 वर्ष, 32 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु क्या है। हमें क्या दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों की आयु दी गई है, कितना दी गई है, 18 वर्ष, 26 वर्ष और 32 वर्ष, जो कि क्या दिए कि सभी की आयु कैसी है, वर्षों में दी गई है हमें। ठीक है, सभी की आयु वर्षों में दी गई है। हमें क्या निकालनी है, इनकी औसत आयु निकालनी है। तो सीधा है फार्मूला दिया गया, हम क्या करेंगे, उसमें मान रख देंगे कि पदमानों का एक बटे पदमानों की संख्या, इन सभी को जोड़ दो। 18 26 और 32 को हमने क्या किया, आपस में ऐड कर दिया। संख्या कितनी है इनकी, 1 2 3, या फिर हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था कि 3 विद्यार्थी हैं, हमने क्या किया, 3 से भाग दे दिया। इनको आपस में ऐड कर दो, 8 2 10, 6 16 की 6 हाथ सिलाई 1, 3 2 5, 1 6 और 1 कितना 7, कितना होगा 76। भाग देना है काय से, 3 से, हमने 3 से इसे डिवाइड किया, भाग दे दो, 3 दूनी 6, 1 बचा रहा होगा कितने 16, 3 5 15, फिर बचा रहा 1, कितना आया 25 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, 25 सही 1/3 वर्ष। या तो हम इसे 25 सही 1/3 वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है ना, या तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कुल कितने महीने होते हैं, एक साल में कुल 12 महीने होते हैं। ठीक है, एक साल में कुल 12 महीने होते हैं। तो 1/3 का अर्थ क्या हुआ, 1/3 का अर्थ क्या हुआ कि एक साल का तिहाई हिस्सा। ठीक है ना, एक साल का तिहाई हिस्सा मतलब कि एक साल का तीसरा हिस्सा, मतलब कितने, 3 एकम 3, तीचों को 12, मतलब कि 4 महीने। ठीक है ना, तो हम इसे 25 सही 1/3 वर्ष को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 25 वर्ष और 4 महीने। ठीक है, मतलब इन तीनों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष 4 महीने, या फिर 25 सही 1/3 वर्ष।
दोनों आंसर ठीक हैं। हमें एक और प्रश्न दिया गया है, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आय, ठीक है ना, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आय 200 रुपये प्रतिदिन है। यदि इनमें से 3 की आय क्रमशः 160 रुपये, 245 रुपये और 315 रुपये हो तो चौथे व्यक्ति की आय क्या है। ठीक है ना, हमें क्या दिया गया है, व्यक्ति कुल कितने हैं, सदस्य व्यक्ति कुल कितने हैं, व्यक्ति कुल कितने हैं, व्यक्ति हैं कुल 4। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कि औसत निकाल रहे थे। अब क्या किया है क्वेश्चन में उन्होंने, कि उनने औसत पहले से दिया है हमें, ठीक है ना, उनने हमें पहले से औसत दिया है। हमें क्या दिया है, उनने औसत आय दी है, ठीक है ना, उनने हमें पहले से क्या किया है, औसत आय उनने हमें पहले से दी हुई है। कितनी है, 200 रुपये, 200 रुपये प्रतिदिन है, ठीक है ना, 200 रुपये प्रतिदिन है। जी प्रतिदिन की कमाई है उनकी 200 रुपये प्रतिदिन है, ठीक है ना, 4 जनों की औसत है जी। और 3 के उनने क्या किया है, 3 का उनने अलग अलग दिया है। पहले का कितना दिया है, 160 रुपये, पहले का दिया है 160 रुपये, दूसरे का कितना दिया है 245 रुपये, तीसरे का कितना दिया है 315 रुपये, ठीक है ना, और चौथे काम से पूछा है, ठीक है ना, चौथे काम से पूछा है, तो चौथे का है मानना हो तो मान लो, नहीं मानना हो तो नहीं मानो। हम क्या अपने समझने के लिए मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए मान लेते हैं कि चौथी कितनी है, चौथे की 100 रुपये है, ठीक है ना, हमने क्या किया, मान लिया अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है ना। तो जैसा कि हमें अभी फार्मूले में दिया गया था, क्या दिया गया था कि औसत बराबर क्या होता है, पदमानों का 1/, पदमानों की संख्या, ठीक है ना। तो औसत अब उनने हमें क्या किया, औसत हमें पहले से दिया है, औसत कितना दिया है, औसत दिया है हमें 200 रुपये, ठीक है ना। तो पदमानों का इन सभी का योग कर दो, इन सभी का हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। पहले कितना 160 है, धन में 245 है, और कितना है 315 है, ठीक है ना। और एक चौथा कितना है, x है, जो कि हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हमने चौथे को x मान लिया। इन सभी की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, अब 3 गुणा होगा, 4 गुणा होगा इसमें, इसका गुणा होगा इसमें, ठीक है ना। गुणा कर दो, कितना 200 गुणा होगा 4 में, कितना हो जाएगा 800, ठीक है। इन सभी को आपस में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन सभी का आपस में गुणा होगा तो जहां का तहां रहेगा जी, एक में गुणा होगा, जहां का तहां रहेगा, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। कितना 5 5 10 और 0, 10 का शून्य हाथ सिलाई 1, ठीक है ना। 4 और 1 5 और 6 11, एक हाथ सिलाई वाली 12 की 2 हाथ सिलाई 1, 3 2 5 1 6 और 1 हाथ सिलाई वाली 7, और धन में कितना x, ठीक है ना। हमने क्या किया, x को यहाँ से खाली किया, ठीक है ना, हमने क्या किया, x को यहाँ से खाली किया। 800 हमारा जहाँ का था, ये 720 उस साइड था ना, जब धन का था, इस साइड आए क्या होगा, ऋण का होगा। सॉल्व कर दो, कितना 800 में 720 का कितने बचे, 80 बचे, x बराबर क्या आया 80, मतलब कि चौथे व्यक्ति की आय कितनी है, 80 रुपये है, प्रतिदिन की है, और ठीक है ना, चौथे व्यक्ति की आय कितनी है, 80 रुपये है प्रतिदिन की। एक और प्रश्न दिया गया है थोड़ा सा इससे अलग। एक परिवार के 3 सदस्य ए, बी तथा सी में ए बी की औसत आयु 20 वर्ष है तथा बी सी की औसत आयु 19 वर्ष है तथा सी ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बी की आयु क्या है। अब क्या किया उन्होंने, हमें क्या किया कि 3 सदस्य हैं, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, जिनका क्या किया है कि 2-2 जन की अलग अलग औसत आयु दी गई है, 2-2 जनों की एक साथ औसत आयु दी गई है, और किसी एक व्यक्ति की हमसे आयु पूछ ली गई है। तो हम क्या करेंगे, हमें सीधा सा क्या दिया गया, उन्होंने हमें दिया है कि ए और बी की औसत आयु दी गई है, ए और बी की मतलब दोनों की साथ में दी गई है। तो हमने क्या किया, ए धन बी की औसत आयु कितनी दी गई है, 20 वर्ष दी गई है, ठीक है ना, 20 वर्ष दी गई है। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें क्या दिया है कि ए और बी की औसत आयु दी है 20 वर्ष है, इनका औसत है 20 वर्ष है, ठीक है ना। तो 2 जन का औसत यदि 20 है तो उनका योग कितना होगा, सीधा सा दोगुना होगा। 2 जन हैं, 2 जन का औसत कितना है 20 है, तो इनका योग कितना होगा, योग होगा इनका 40, ठीक है ना,
40 वर्ष होगा। हमने क्या किया, सीधा सा जो फार्मूला दिया था ना हमें कि औसत बराबर पदमानों का योग बटे पदमानों की संख्या, तो औसत दिया है हमें कितना 20 दिया है। यहाँ का आएगा दोनों के आयु का योग आएगा, मतलब ए धन बी आएगा, बटे में क्या रहेगा 2 रहेगा, क्योंकि 2 जन है तो क्या होगा सीधा इसका गुणा हो जाएगा, इसमें 20 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और ए धन बी हमारा जहाँ का रहेगा। सेम अगले इसी प्रकार अगले पढ़ लेते हैं। अगले में दिया गया है कि बी और सी की औसत आयु। ठीक है, अब क्या दिया गया है, बी और सी की एक साथ दी गई है, बी और सी की औसत आयु दी गई है 19 वर्ष। ठीक है, हमें क्या दी गई, बी और सी की औसत आयु दी गई है 19 वर्ष। 19 को दोगुना कितना हुआ 38 वर्ष। ठीक है, और इसी प्रकार हमें तीसरा दिया गया, तीसरा कितना दिया गया, सी और ए की औसत आयु है 21 वर्ष। अब सी और ए का एक साथ दी गई है, सी और ए की औसत आयु कितनी है 21 वर्ष। इसका भी सेम दोगुना कर दो, इनकी आयु कितने होगा, 21 का दोगुना कितना होगा 42 वर्ष। ठीक है ना, योग कितना होगा 42 वर्ष। हमने क्या किया, सीधा सीधा दोगुना कर दिया कि 21 का दोगुना 40, 20 का दोगुना 40, 19 का दोगुना 38, 21 का दोगुना 42। अब क्या करो, इनको ऐड कर दो आपस में। हमने क्या किया, तीनों समीकरण को आपस में जोड़ दो। इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें क्या होगा, हमारे पास 2a आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, क्योंकि एक ए तो कितने हो जाएंगे 2a हो जाएंगे, एक बी कितने हो जाएंगे 2b हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे 2b। इसी प्रकार सी और सी क्या हो जाएंगे 2c हो जाएंगे। ठीक है ना, 2c हो जाएंगे, बराबर का साइन लगाया। सेम यहाँ भी इनको आपस में ऐड कर दो। 8 2 10 का सुन हाथ सिलाई 1, 4 4 8 और 3 11 और एक हाथ सिलाई वाली कितना 12, कितना हुआ 120 वर्ष। ठीक है ना, अब देखो हमने यहाँ से क्या किया, 2 यहाँ भी था, 2a 2b 2c, सब में 2 2, हमने क्या किया 2 यहाँ से कॉमन कर लिया, कितना रहा a धन b धन c बराबर कितना 120 वर्ष। ठीक है ना, 120 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ से a धन b धन c बराबर, ये 2 क्या है, ये 2 गुणा में है सबके, 2 सीधा बराबर को इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, इस 120 के अपॉन में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, तो सीधा से यहाँ क्या आ जाएगा कि a धन b धन c बराबर 2 से डिवाइड हो जाए कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाए कितना आएगा 60 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 में 2 से भाग जाए कितना बचेगा 60 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 वर्ष आ जाएगा। देखो हमें क्या आ गई, हमारे पास अब क्या आ गई कि ए बी और सी तीनों जन की आयु का योग आ गया, कि तीनों जन की आयु का योग कितना है 60 वर्ष है, तीनों जन की आयु का योग 60 वर्ष है। और हमें दिया गया था, हमसे पूछा गया था कि बी की आयु क्या है, हमें निकालनी थी बी की आयु क्या है। तो देखो जे क्या दिया गया, हमें ए बी सी की तीनों की आयु का योग दिया गया है। और देखो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम देख लें कि सी और ए की आयु का योग हमारे पास कितना है, सी और ए की आयु का योग कितना है 21 वर्ष है। देखो हम यहाँ से क्या करें कि इस बी को हम अलग कर दें। ठीक है ना, बी को हम अलग कर दें, ए और सी को आपस में पास कर दिया, बराबर में कितना है 60 वर्ष। देखो हमने क्या किया यहाँ पे कि बी को अलग कर दिया और ए और सी को पास कर दिया। ठीक है ना, हमने यहाँ क्या किया कि बी जहाँ का तहाँ रहने दिया और ए और सी को क्या कर दिया पास कर दिया। अब देखो यहाँ से हमने बी जहाँ का तहाँ रहने दिया, ए और सी की आयु का योग कितना है, ए और सी की आयु का योग कितना है 42 वर्ष है। ठीक है ना, 21 वर्ष उनका क्या है, जी उनका औसत है, योग कितना है 42 वर्ष है। हमने यहाँ रख दिया 42, हमने यहाँ रख दिया, बराबर में क्या रहने दिया 60 वर्ष। ठीक है ना, अब हमने यहाँ से b को खाली किया तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 60 वर्ष माइनस के 42 वर्ष। ठीक है ना, दोनों वर्षों में है तो आपस में घट जाएंगे, तो b बराबर कितना होगा, घट जाएंगे, यहाँ का बचा रहेगा 18 वर्ष बचा रहेगा। ठीक है, तो b की आयु कितनी आई, b की आयु आई 18 वर्ष। एक और प्रश्न दिया गया है इसी प्रकार का कि ए तथा बी का औसत भार 30 किलोग्राम है, बी तथा सी का औसत भार 40 किलोग्राम है और सी और ए का औसत भार 45 किलोग्राम है। हमें क्या दिया गया है कि दो व्यक्तियों का औसत भार दे दिया गया है। ठीक है ना, दो व्यक्तियों का औसत भार दिया गया है। अबे क्या दी गई थी, औसत उनकी आयु दी गई थी। अब क्या दिया गया, औसत भार दिया गया था। तो ए और बी का कितना है, 2 व्यक्तियों का ए और बी का औसत भार कितना दिया गया, हमें क्या दिया गया 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम जे क्या है, हमारा औसत है। 2 व्यक्तियों का औसत कितना है 30 किलोग्राम है। यदि 2 व्यक्तियों का औसत 30 किलोग्राम है तो इनका
योग कितना होगा, एक कितना होगा 30 का सीधा दोगुना कितना होगा 60 किलोग्राम होगा, ठीक है ना। मतलब कि दो व्यक्तियों को औसत भार नहीं, मतलब उनका योग कितना है 60 किलोग्राम है। सेम इसी प्रकार अगला दिया गया है कि बी और सी का औसत भार, ठीक है ना। बी और सी का औसत भार कितना दिया गया हमें 40 किलोग्राम, ठीक है ना। कितना दिया गया है 40 किलोग्राम। हमें क्या यदि दो व्यक्तियों का औसत 40 है तो योग कितना होगा, सीधा दोगुना कितना होगा 80 किलोग्राम। इसी प्रकार तीसरा दिया गया है हमें कि सी और ए का औसत भार 45 है। सी और ए का औसत भार कितना है 45 किलोग्राम है। तो इनका योग कितना होगा 45 का दोगुना 90 किलोग्राम, ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या गया है कि ए का भार है, ठीक है ना। तो ए का भार कितना है हमें ये निकालना है, ठीक है ना। हमने क्या किया, दोनों समीकरण को आपस में ऐड कर दो, ठीक है ना। अब जैसा अभी किया था, क्या किया है, ए और ए कितने हुए 2a, बी और बी कितने हुए 2b, सी और सी कितने हुए 2c। इनको आपस में ऐड कर दो, 0 0 जहां का था, ठीक है ना। देखो 9 और 8 कितने हुए 8 8 16 और 1 17 और 6 कितने 23, ठीक है 230 किलोग्राम। यहां से हमने दो किया दो यहां से कॉमन कर लिया, ए धन बी धन सी बराबर कितना 230 किलोग्राम, ठीक है 230 किलोग्राम, ठीक है ना। अब हमने यहां से हमारा ए धन बी जहां का था, ए बी सी जहां का था, दो हमारे यहाँ गुणाम है, दो क्या किया हमारा सही जाएगा क्या में जाएगा भाग में, ठीक है ना। तो 230 बटे में क्या होगा 2 किलोग्राम, ठीक है ना। अब ए धन बी धन सी जहां का था, क्या किया हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 एकम 2, ठीक है ना। यहाँ 2 एकम 2 एक बच रहा हो कितने 2 पंचे 10, कितना आया 115 किलोग्राम। मतलब कि तीनों जन का ए बी और सी का औसत योग, मतलब योग कितना है, तीनों की भारों का योग कितना है 115 किलोग्राम है, ठीक है ना। और हमें हमसे क्या पूछा गया कि ए का पूछना, हमें इसका ए का निकालना है, ठीक है ना। तो देखो हमें बी और सी का अलग दिया गया है, बी और सी का अलग कितना दिया गया है 80 किलोग्राम। जी तो हमारा औसत है, हमें औसत से मतलब नहीं है क्या, योग देखना है, योग कितना है 80 है, तो सीधा यहाँ रख दो, ए जहाँ का तहाँ, बी और सी का कितना है 80 है, बराबर में कितना है 115 किलोग्राम। सेम हमने इसको क्या किया, ए को यहाँ से खाली किया, 115 किलोग्राम जहाँ का था, 80 कहाँ आया हमारा यहाँ आया माइनस में, तो ए जहाँ का था बराबर में 80 घटा दो, कितना बचे रहा 15, 15 में से 5 में से 0 जाएगा 5, 11 में से 8 जाएगा कितना 3, कितना आएगा ए का कितना है 35 किलोग्राम है। एक और प्रश्न दिया गया है, एक विद्यार्थी 7 संख्याओं का औसत 40 निकालता है, जिनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 38 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 41 है, तो बीच की संख्या क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, सेम, थोड़ा क्या हमें घुमाने के लिए थोड़ा उनसे अलग दे दिया है। क्या दिया गया है कि एक विद्यार्थी 7 संख्याओं को औसत 40 निकालता है, ठीक है। हम तो क्या करें अपने क्वेश्चन पे आ जाएं, क्या दिया गया कि 7 संख्या कितनी है 7 है, ठीक है, संख्या हमारी कुल 7 है, ठीक है। 7 संख्याओं का वो औसत कितना निकालता है 40 निकालता है, ठीक है, हमने लिख लिया 40 निकालता है, ठीक है ना। यदि 7 संख्याओं का औसत 40 है तो योग कितना होगा, योग कितना होगा, सीधा अगर हम फार्मूला रख दें, फार्मूले में मान रख दें कि औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत कितना है 40, योग हमारा ऊपर रहेगा संख्या हमारे नीचे, तो क्या होगा इस 40 का सीधा गुणा हो जाएगा, इस 7 का इस 40 में सीधा गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो योग हमारा कितना आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा सीधा इसमें गुणा, 7 शून्य 7 को 28, कितना आ जाएगा योग हमारा आ जाएगा 280, ठीक है ना। ये 7 संख्याओं का औसत 280 है। हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चन पढ़ें, आगे दिया गया है जिनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत, मतलब शुरुआतों की 3 संख्या, ठीक है ना, शुरुआत की 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 38, शुरुआत की 3 संख्याओं का औसत कितना है 38 है। अब योग 38 है 3 संख्या को, तो ये कितना होगा सीधा गुणा कर दो इसमें, 3 8 24 की 4 हाथ से लाइन 2 3 3 का 9 2 11, कितना 114 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे दिया गया है कि और अंतिम 3 संख्या मतलब बाद की 3 संख्याओं का औसत 41 है, फिर लिख लिया हमने कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 41 है, ठीक है ना। गुणा कर दो सीधा, 3 एकम 3 3 चौको 12, ठीक है ना। अब जे हमारी
ठीक है ना। जे हमारी प्रथम तीन और अंतिम तीन संख्या है, और जे प्रथम तीन और अंतिम तीन का योग है, और जे कुल टोटल संख्या है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो जे हमारी प्रथम तीन और अंतिम तीन देख लो कितनी होगी आपस में, जी कितनी हो गई 6 हो गई। तीन प्रथम तीन और अंतिम तीन संख्या कितनी होंगी आपस में 6 हो गई। इनका योग कर दो आपस में, कितना 4 3 कितना 7, 2 और 1 3 और 1 2 कितना हुआ 237 हुआ। देखो मतलब कि प्रथम तीन अंतिम तीन। ठीक है ना। यदि हम पूरे में से, यदि हम सातों संख्याओं में से प्रथम तीन और अंतिम तीन का योग घटा दें तो बीच की संख्या हमारी निकल आएगी। ठीक है ना। बीच की संख्या क्या होगी हमारी निकल आएगी। तो सीधा घटा दो, 7 में से क्या किया हमने, सीधा पूरी संख्याओं में से इन दोनों संख्याओं को घटा दिया। 7 में से 1 गया कितना बचा रहा, 7 में से 6 गया कितना बचा रहा, 1 बचा रहा है बराबर में। यहाँ क्या किया, सीधा 280 में से सीधा 237 घटा दो, कितना 0 में से 0,10 7 गया कितना बचा 3, यहाँ हुआ 4, यहाँ बचा रहा 4। ठीक है ना। अब क्या होगा 43, मतलब बीच की संख्या हमारी कितनी है, बीच की संख्या हमारी 43 है। यहाँ से हमारे क्या कुछ मज़ेदार क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है ना। कुछ मज़ेदार क्वेश्चन जैसे कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अभी तक तो हमारा क्या था, जे बेसिक था। ठीक है ना। जो हमारे चैप्टर का बेसिक था, मतलब मेन बेस क्या है वो समझ रहे थे। अब यहाँ से हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्या दिया गया है, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है ना। 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है ना। 4 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है। क्वेश्चन हमने यहां तक पढ़ लिया। आगे क्या दिया गया है, 35 वर्ष के एक सदस्य के और आ जाने पर क्या होगा, 35 वर्ष के एक सदस्य के और आ जाने पर औसत आयु हो जाएगी। ठीक है ना। मतलब कि 35 वर्ष का एक और आ गया तो औसत आयु हो जाएगी। औसत आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है ना। देखो या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मल देखो एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, और यदि हमें बेसिक से करना है तो हम वैसे भी बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसा हमने अभी किया। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने टाइम की बचत के लिए इसको बिल्कुल इजी तरीके से करते हैं, छोटे छोटे बेस में कैसे निकालेंगे। देखो हमें क्या दिया गया, ध्यान समझना, क्या दिया गया है कि 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। जी क्या है, ये योग नहीं है, 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष। योग तो इनका कितना होगा, एक तो इनका 100 होगा। ठीक है ना। हम जानते हैं कि सीधा गुणा हो जाएगा 100 होगा। ठीक है ना। हमने क्या क्या मान लिया कि 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो हमने मान लिया कि चारों के चारों 25-25 के हैं। ठीक है। मान लिया है नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, मान लिया कि चारों कितने हैं 25-25 के हैं। अब क्या हुआ है कि 35 वर्ष का एक और नया सदस्य आ गया है। ठीक है ना। क्या हुआ है कि 35 वर्ष का एक नया सदस्य आ गया है। ठीक है ना। जिस सब क्या थे, सब क्या थे 25-25 के थे। ठीक है ना। 35 वर्ष का एक नया आ गया है। ठीक है ना। जे सब 25-25 के हैं, जे 35 का है, जे कितना अधिक लाया अपने साथ, मतलब कितना अधिक लाया, 10 अधिक लाया। देखो हमने क्या किया, घटा के देखें तो यदि हमें क्या हुआ है, ये अपने साथ 10 अधिक वर्ष की आयु लाया है। ये सब तो 25-25 के थे, लेकिन जो आया है वो 35 का है, तो अपने साथ 10 वर्ष अधिक लाया है। ठीक है। 10 वर्ष अधिक लाया है। तो हमें क्या निकालना है कि इनका औसत कितना होगा। औसत क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि पहले 4 व्यक्ति थे, एक और आ गया तो व्यक्ति कितने हो गए, व्यक्ति हो गए 5। अब क्या करेगा, जो 10 एक्स्ट्रा लाया है ना, वो सीधा सीधा कितना 2-2 इन सब में बांट देगा। देखो कैसा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जो उसके पास 10 थे ना, उसने वो क्या किया, 2-2 बराबर सब में बांट दिए। ठीक है ना। अरे 2-2 बराबर सब में बांट देगा वो, तो सबकी आयु कितनी हो जाएगी, सबकी हो जाएगी 27। ठीक है ना। मतलब इनका औसत अब कितना होगा, औसत कितना होगा इनका 27 होगा। ठीक है ना। वो 25 वर्ष था ना, औसत कितना होगा 27 होगा। ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आया बिल्कुल एक बार फिर से समझाते हैं, बिल्कुल आराम से, आसान। ठीक है ना। बहुत ही आसान है। हमें क्या दिया गया था कि एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। मान लिया हमने 25 वर्ष है। हमने क्या माना कि योग तो 100 होगा इनका। हमने क्या किया कि सब मान लिया कि सब 25-25 के हैं। ठीक है। चारों के चारों 25-25 के हैं। अब क्या हुआ है कि 35 वर्ष का एक और सदस्य आ गया है। 35 वर्ष का एक और सदस्य आ गया है। ठीक है ना। 35 वर्ष का एक और सदस्य आ गया, तो सदस्य कितने हो गए हैं, सदस्य हो गए अपने 5 सदस्य हो गए हैं। ठीक है ना। सदस्य हमारे कितने हो गए हैं, सदस्य हो गए हैं हमारे 5, जो कि 35 वर्ष का है।
अभी तक के सब 25-25 के थे, ये वाला 35 का है। ये कितना अधिक है? 10 अधिक है। अपने साथ 10 वर्ष की अधिक आयु लाया है, वो जो भी आया है अपने साथ 10 वर्ष की अधिक आयु लाया है। तो अब क्या करेगा वो कि जितनी भी अधिक लाया है वो बराबर बराबर सब में बांट दो आपस में। पहले 4 थे, एक और आया, कितना होगा? 5 होगा ना। 5 को क्या बांट दिए 5 जन में, तो 2-2 बढ़ जाएंगे, तो सभी में क्या हो जाएंगे? 27-27 हो जाएगी। ठीक है ना। तो औसत कितना हो जाएगा? सीधा सा 27 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। हमें कुछ नहीं करना, सीधी सी मेथड लगानी है। ठीक है ना। ऐसा है। देखो जे तो हो गया हमारा क्या, जे तो हो गया हमारा शॉर्ट मेथड हो गई। ठीक है ना। अगर समझ में आ ही जाएगा, आसान सा है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अरे अगर फिर भी किसी को समझ में ना आया तो हम सीधा सा अपना वो फार्मूला वाला भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है ना। फार्मूला वाला लॉजिक कैसा होता है कि अरे 4 जन की आयु कितनी, यदि 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है तो सीधा सा हम जानते हैं कि 4 की औसत आयु यदि 25 वर्ष है तो ये 100 होगा। ठीक है। हमने क्या किया? सीधा गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होगा? 100। अब क्या हुआ कि एक नया सदस्य आ गया है। ठीक है। अब क्या दिया? नए सदस्य की आयु कितनी है? 35 है। ठीक है ना। 35 है, नए सदस्य की आयु 35 है। हमने एक ऐड कर दो, 4 व्यक्ति थे, एक और व्यक्ति आया, व्यक्ति हुए कुल 5, इनको आपस में ऐड कर दो, कितना होगा? 135। ठीक है ना। हमें क्या करना है? औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत का फार्मूला वही पदमानों के 1/, पदमानों की संख्या। तो योग कितना? योग है हमारा 135, संख्या कितनी है? 5, डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, कितना बच रहा है? 3 हो गया 35, 5 सत्ते 35, देखो वही 27, यहाँ भी 27। दोनों आसान है जो भी, लेकिन जे ज़्यादा आसान है। ठीक है ना। जितना आपको समझने में लगाया पर, लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना तो बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा सा जो एक्स्ट्रा होता है उसको बराबर समय बांट दो, जो पुराना औसत था उसमें जोड़ दो। बहुत आसान है। जितना भी एक्स्ट्रा रहता है ना उसको बराबर बराबर समय बांट दो, जो पुराना औसत है उसमें जोड़ दो, सीधा आंसर अपने हाथ में। हम क्या करते हैं अपनी सहूलियत के लिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया हो ना तो अब समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। ठीक है ना। क्या दिया गया है? एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 6 जन की औसत आयु दी गई है कि 6 जन की औसत आयु 25 वर्ष है। इस परिवार में 46 वर्ष के एक व्यक्ति के आ जाने पर, 46 वर्ष का एक और व्यक्ति आ गया, आ जाने पर सभी की औसत आयु क्या होगी? ठीक है ना। हमें क्या निकालना? सभी की औसत आयु निकालनी है। हम क्या करें? अपने सीधे शॉर्ट मेथड पे आ जाएं। क्या दिया गया है कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है। समझना बात को। 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो हमने मान लिया सीधा कि 6 के 6 क्या है? 25-25 के हैं। ठीक है ना। 6 के 6 व्यक्ति क्या हैं हमारे? 25-25 के हैं। ठीक है ना। 6 के 6 व्यक्ति हमारे क्या हैं? 25-25 के वर्ष के हैं। ठीक है, मान लिया हमने। ठीक है ना। योग, अगर योग समझ नहीं, मतलब वो अलग मेथड है। ठीक है ना। आगे हम क्वेश्चन पढ़ें। इस परिवार में 46 वर्ष के एक और व्यक्ति आ गया। क्या हुआ कि एक और व्यक्ति आ गया है जो कि 46 वर्ष का है। ठीक है ना। एक नया व्यक्ति आया है जो कि 46 वर्ष का है। ये सब तो 25-25 के थे। ठीक है ना। अब 46 वर्ष का एक और व्यक्ति आया है तो वो अपने साथ अधिक कितना लाया है? इनकी आयु से कितना अधिक लाया है? हम ये देख लें। 46 का है और ये सब 25-25 के, तो अपने साथ अधिक कितना लाया है? अधिक लाया है वो 21 अधिक लाया है। ठीक है ना। हमने घटा दिया कितना, वो अपने साथ 21 अधिक लाया है। ठीक है ना। तो सीधा सा मेथड जैसा हमने अभी किया था कि 6 जन थे, एक जन और आया तो व्यक्ति कुल कितने हो गए? 7 जन हो गए। अपने साथ वो 21 अधिक लाया है और व्यक्ति हैं 7 जन, तो वो क्या करेगा? समय बराबर बराबर बांट दो। बांट दिया हमने, 7 एकम 7, 7 3 21। उसने क्या किया? वो 3-3 और सबको दे सकता है, बांट सकता है। उसके पास 21 ज़्यादा है, वो सबको क्या कर सकता है? 3-3 बांट सकता है। ठीक है ना। 3-3 बांट सकता है। बांट दो। हमने क्या किया? सबकी 21-21 थी, 3-3 सब में बांट दिया तो कितना हो जाएगा? सबकी 28-28 हो जाएगी। ठीक है ना। तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना। ये हमारा आंसर। सीधी सी नॉर्मल सी बात है। अरे नहीं है, नहीं आए समझ में तो हम अपने बेसिक मेथड है जो पहले बताया उससे भी कर सकते हैं। एक और मज़ेदार क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल अगर जिसको भी समझ में नहीं आया है ना तो आप बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। इससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ जाएगा 100% है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है ना। 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 45 वर्ष के एक व्यक्ति के चले जाने पर, अभी तक क्या हो रहा था? व्यक्ति हो रहा था कि व्यक्ति आ रहा था। अब क्या हुआ है? जो व्यक्ति यहाँ पास 6 व्यक्ति थे ना, हमारे पास 6 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। अब क्या हुआ है कि 45 वर्ष का एक व्यक्ति चला गया है, तो
अब औसत आयु क्या होगी, ठीक है ना, अब औसत आयु क्या होगी, ठीक है ना। तो हमने मान लिया सेम जैसा माना था ना वही करना है हमें, कहीं मेथड तो अपनी वही है कि 6 व्यक्ति थे, औसत आयु 25 वर्ष थी, औसत आयु क्या थी 25 वर्ष थी, ठीक है ना, औसत आयु 25 वर्ष थी। हमने क्या मान लिया कि सब जो अपने व्यक्ति थे वो सभी के सभी 25-25 के थे, ठीक है, सभी 6 के 6 25-25 के थे। अब क्या हुआ कि 45 वर्ष के एक व्यक्ति चला गया है, 45 वर्ष का एक व्यक्ति चला गया है, ठीक है ना, 45 वर्ष का एक व्यक्ति चला गया है। तो व्यक्ति देखो सही 25-25 के थे, ठीक है ना, हमने माना था कि सही 25-25 के थे, लेकिन 45 वर्ष का एक व्यक्ति चला गया है। हमने 25-25 के माने थे, है नहीं है, ठीक है, माना था हमने। तो 45 वर्ष का एक व्यक्ति चला गया है, ठीक है ना, सब 25-25 के थे, गया 45 का है, वो अपने साथ कितना अधिक ले गया, ठीक है ना, सब हमने तो माना सही 25-25 के, गया 45 का है, तो वो अपने साथ कितना अधिक ले गया, देख लो कितना अधिक ले गया, वो 20 अधिक ले गया है। मतलब कि जो अन्य व्यक्ति थे ना, जो 6 थे, एक चला गया व्यक्ति, कितने बचे, व्यक्ति 5 बचे, तो वो 5 जन से छुड़ा के मतलब कि लेके कितना ले गया है 20 और अधिक ले गया है वो अपने साथ। 46 तो ले गया है ना, लेकिन वो माना था ना 25 का था, तो अधिक कितना ले गया 20 अधिक ले गया, मतलब 20 जन मतलब कि आधा जो व्यक्ति थे ना उनका ले गया है वो, तो कितना कितना ले गया है 5 बचे ना, व्यक्ति 6 थे, यहाँ पास 5 बचे, मतलब 5 जनों कितने तक ले गया है ना, 5 से भाग दिया, 5 का 5 बचों का 20, मतलब कि वो जो व्यक्ति 5 जन बचे थे ना, जो शेष व्यक्ति थे उनसे 4 वो अधिक और ले गया अपने साथ, ठीक है ना। तो हमारे पहले औसत कितना था 21 था ना, तो हम इसमें सीधा क्या कर देंगे 25 था ना, 25 में से सीधा हम क्या कर देंगे 4 माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 21 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना, हमारा औसत क्या होगा 21 वर्ष होगा। सीधी सी बात थी, नॉर्मल सी बात थी, वो जैसा हमने किया था, क्या किया था कि 6 व्यक्ति 25 वर्ष के थे, हमने माना 6 के 6 25-25 के थे, क्या हुआ 45 वर्ष का एक व्यक्ति चला गया, 45 का अब चला गया, हमने तो मान लिया कि 45 का चला गया, लेकिन वो हमने सब 25-25 के माने थे, तो कितना अधिक ले गया वो अपने साथ, कितना अधिक ले गया 20 ज़्यादा ले गया है। मतलब कि जो 5 व्यक्ति शेष बचे हैं उनसे वो मतलब एक्स्ट्रा आयु लेगा, उनसे थोड़ी थोड़ी आयु उनसे छीन के ले गया है, तो कितनी 4 सब से ले गया है, तो सब 25-25 कितने 4 सब से ले गया, कितना बचा 21 बचा, तो औसत आयु क्या होगी 21 वर्ष हो जाएगी। एक और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बिल्कुल दिमागी कसरत का, ठीक है ना, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन दिया गया है। एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है, ठीक है, 24 वर्ष थी, एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी, एक नए सदस्य के आ जाने पर औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है, तो आने वाले सदस्य की आयु क्या है, ठीक है ना। हमें क्या दिया क्वेश्चन में कि एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु दी गई है, कि जो एक परिवार में 10 सदस्य हैं उनकी औसत आयु कितनी है, उनकी औसत आयु है 24 वर्ष, ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि एक नया सदस्य परिवार में आ गया है, एक नया सदस्य परिवार में आ गया, सदस्य कितने हो जाएंगे, सदस्य हमारे हो जाएंगे 11, ठीक है, एक नया सदस्य परिवार में आ जाने पर औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है। लेकिन अब हमें क्या दिया गया कि इस जो नया व्यक्ति आया है ना, हमें इसकी आयु नहीं दी गई है, हमें इसकी आयु निकालनी है, लेकिन क्या दिया गया कि सभी का औसत 1 वर्ष से बढ़ जाता है, इतना दिया गया कि सभी का औसत 1 वर्ष से बढ़ जाता है, तो आने वाले सदस्य की औसत आयु क्या है। हमें क्या करना है, सीधा अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। हमें क्या दिया गया था कि 10 सदस्यों की आयु कितनी है, औसत आयु 24 वर्ष है। हमने मान लिया कि 10 को 10 कितने थे, 10 के 10 जो अपने 10 के 10 थे ना, वो 10 के 10 24 के थे, ठीक है ना, 10 के 10 24 के थे, हमने मान लिया। और जो नया आया है हमने वो भी मान लिया कि व्यक्ति जो नया आया है वो भी 24 ही का आया है, मान लिया हमने कि 24 का आया, कुछ नहीं ज़्यादा मानने में हमारा, हमने मान लिया कि जो आया है वो 24 का आया है। और हमें दिया क्या गया है कि लेकिन उसने औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ा दी है, सबकी औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ा दी है। उसने क्या किया सीधा सा, अभी हम क्या कर रहे थे, जितना एक्स्ट्रा होता था वो सब में क्या कर देते थे, वो ले जा रहा था, कितना अधिक ले गया है कितना अधिक दे गया, मतलब बांटना पड़ता था सीधा सीधा। तो अब उसने क्या किया है कि सभी की औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ा दी है, ठीक है ना। तो मतलब सीधी सी बात है ना कि सब में उसने 1-1 बांट दिया है, ठीक है ना, उसने क्या किया सभी में 1-1 बांट दिया है। अब बांटने के लिए वो इतना एक्स्ट्रा भी तो लाया होगा अपने साथ, तभी तो वो सब में 1-1 बांट देगा, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया है कि औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है, मतलब उसने क्या किया सभी में 1-1 बांट दिया। व्यक्ति थे 10, अब कितने हो गए 11, सब में 1-1 बांटेगा तो कितना 11 बांटेगा ना, तो हमने यहाँ 11 ऐड कर दिया, कितना आ गया, इनको आपस में ऐड कर दो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, तो आने वाले सदस्य की आयु 35 वर्ष है,
ठीक है ना। आने वाले सदस्य की आयु 35 वर्ष है। अगर नहीं आया हो समझ में ना, तो अपने सीधा अपन अपने उस वाले फार्मूला से करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बेसिक मेथड से करके भी देख सकते हैं हम। क्या दिया क्या क्या कि 10 सदस्यों की औसत आयु, 10 सदस्यों की औसत आयु यदि 24 वर्ष है तो योग कितना होगा, इनका सीधा गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 240। एक नया आया है व्यक्ति, कितने हो गए, व्यक्ति हो गए 11, ठीक है ना। व्यक्ति हो गए 11, क्या किया है इसने, औसत 1 से बढ़ा दिया है। औसत था 24, औसत 1 से बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, औसत हो गया 25। अब योग क्या होगा, योग गुणा कर दो, 11 5 55 की 5 हाथ सिलाई 5 और 11 दूनी 22 और 5 कितना 27। मतलब अगर ये 10 जनों की आयु कितनी है 240 है योग, और जो 11 जन की 275 है, तो जो अन्य व्यक्ति आया है वो इसी बीच के डिफरेंस में होगा, इन्हीं बीच के अंतराल में है ना वो, तो सीधा घटा दो, इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो। 275 में से 240 हमने माइनस कर दिए, 5 कितना 3, देखो वही 35, वही 35 सेम है, ठीक है ना। ये क्या है, थोड़ी लेंथी प्रोसेस, हमें क्या इसमें थोड़ा गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, और यहाँ सीधा सीधा कुछ नहीं करना, सीधा मानना है, और जितना एक्स्ट्रा है कम है तो वो घटा जोड़ देना है बराबर बराबर भागों में, सीधा अपना आंसर है। एक और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है ना, बहुत ही इजी है, थोड़ा बड़ा है पर इजी है बिल्कुल, ठीक है ना। क्या दिया गया है, एक परिवार के 10 बच्चों का औसत भार 20 किलोग्राम है। एक बच्चे के चले जाने पर सभी का औसत भार 1 किलोग्राम घट जाता है, तो जाने वाले की भार क्या है। ठीक है, हमें क्या दिया गया, एक परिवार के 10 बच्चों को औसत भार 20 किलोग्राम दिया गया है। 10 बच्चे थे, 10 बच्चों को औसत भार कितना दिया गया, 20 किलोग्राम दिया गया, ठीक है ना। औसत भार कितना दिया गया है, 20 किलोग्राम दिया गया है। हमने मान लिया सभी के सभी अपने 20-20 के थे, क्या जाता मानने मान लिया, ठीक, क्या जाता अपना मानने में कि 10 सदस्यों को औसत आयु, औसत क्या है 10, औसत भार 20 किलोग्राम है, हमने मान लिया कि सब 20-20 के हैं, ठीक है ना। मान लिया कि 10 के 10 20-20 के हैं। पर क्या हुआ है, एक बच्चे के चले जाने पर 10 जन थे, एक जन चला गया, ठीक है, कितने बच्चे 9 बच्चे हमारे, एक जन चला गया, हमारे 9 बच्चे चले जाने पर औसत भार 1 किलोग्राम घट जाता है। क्या हुआ है, वो जो गया है ना उसकी हमें आयु नहीं दी गई है, पर क्या दिया गया है, एक कंडीशन दी गई है कि औसत क्या हुआ, एक घट गया है, औसत 1 किलोग्राम घट जाता है, तो जाने वाले का भार क्या है। ठीक है, हमने क्या किया था, माना था ना कि सभी 20-20 के थे, माना था सभी 20-20 के थे, तो जो गया है वो भी BC का होगा। माना, हमने मानने में क्या जाता है, माना कि वो जो गया है वो भी BC का था, लेकिन कंडीशन क्या दी गई कि सभी का औसत भार 1 किलोग्राम घट जाता है, ठीक है ना, सभी का औसत भार 1 किलोग्राम घट जाता है, ठीक है। तो देखो व्यक्ति 10 थे, एक चला गया, 9 बच्चे, ठीक है ना, एक चला गया, शेष 9 बच्चे। तो जो व्यक्ति वो गया है वो इन सभी से कितना एक्स्ट्रा ले गया है, कितना एक्स्ट्रा ले गया कि औसत सबका 1 किलोग्राम घट गया है, मतलब वो इन सभी से बराबर बराबर एक एक छोड़ा, मतलब एक एक ले गया है अपने साथ, एक एक इनसे छीन कर ले गया है, ठीक है ना, तभी तो औसत 1 किलोग्राम घट गया है, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे थे, जितना एक्स्ट्रा होता था सब में बराबर बराबर बांट देते हैं, ठीक है ना। अब जो वो ले गया है तो वो भी तो बराबर बराबर ले जाएगा ना सबसे, ठीक है ना, सीधा सीधा वो भी बराबर बराबर ले गया है। तो जो व्यक्ति 9 जन बच्चे हैं उनसे बराबर बराबर एक एक ले गया है, तो कुल कितना ले जाएगा, कुल वो 9 ले जाएगा, इन सभी को ऐड कर दो 29 आ जाएगा। तो जो जाने वाला व्यक्ति है ना वो 29 वर्ष का है, ठीक है, जाने वाला व्यक्ति 29 वर्ष का है। हमने क्या किया, समझो बात को, क्या दिया गया कि एक परिवार के 10 बच्चों को औसत भार 20 किलोग्राम है, हमने मान लिया कि सभी के सभी 20-20 के हैं। आगे दिया गया है कि एक सदस्य के चले जाने पर, चला गया 9 बचे रहे, ठीक है ना, एक औसत भार 1 किलोग्राम घट जाता है, कुछ नहीं, सब जो गया था वो जो गया है मान लिया वो ही 20 का था, अब शेष 9 बच्चे उनसे क्या किया, वो एक एक छीन कर ले गया, तो कुल कितना, वो जो गया है वो 29 वर्ष का होगा, सीधा सा। अगर ना आया समझ में तो हम उससे भी निकाल लो, बहुत ईजी है, वो अपने मेथड से भी निकालना चाहें कि यदि 10 का औसत 20 था तो योग होगा कितना, सीधा गुणा औसत कितना होगा, मतलब योग कितना होगा 200, एक चला गया बचे 9, क्या हुआ, औसत हुआ 1 से कम, औसत था 20, एक कम हुआ कितना, औसत बचा रहा 19, सीधा गुणा कर दो एक के लिए, 9 नाम 81 की 1 हासिल 8, 9 कम 9, 9 8 17। अब जो भी वो गया है वो इनके बीच के डिफरेंस भी में है, 200 और 71 के बीच में डिफरेंस है। यहाँ गया 10 में से 9 गए, एक बचा रहा बराबर कितना, 0 को 10 1 गया कितना 9 बचा, यहाँ हो गए 8, यहाँ बचा रहा 2, वो 29, ठीक है, दोनों आसान है, जो भी
ठीक है ना, दोनों आसान है। हमें तो जे जाना सही लगता है, कुछ नहीं करना होता, सीधा सा समझ में आ जाएगा। तो जे भी इससे आसान है जी, इससे आसान है। एक और नया प्रश्न दिया गया है, एक कक्षा के 10 बच्चों में से 40 किलोग्राम भार के एक बच्चे के चले जाने पर तथा उसके स्थान पर एक नए बच्चे के आ जाने पर सभी का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो आने वाले बच्चे का भार होगा। ठीक है ना। प्रश्न में क्या दिया गया है, एक कक्षा के 10 बच्चों में से 40 किलोग्राम भार के एक बच्चे के जाने पर। ठीक है ना, हमें क्या दिया गया है, एक कक्षा में क्या दिया गया, एक कक्षा के 10 बच्चों में से, कक्षा में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। हमें क्या दिया गया, ना तो हमें 10 का औसत दिया गया है, ना हमें योग दिया गया, कुछ नहीं दिया गया है, फिर भी हम निकाल लेंगे। एक कक्षा के 10 बच्चों में से 40 किलोग्राम भार के एक बच्चे के चले जाने पर हमें क्या किया, 10 जन थे, 40 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति क्या होगा, चला गया। 10 जन थे, एक चला गया, कितना बचा, 9 जन बचे रहे। 40 किलोग्राम भार के एक बच्चे के चले जाने पर तथा उसके स्थान पर एक नए बच्चे के आ जाने पर, ठीक है ना, गया था, ठीक है ना, 40 का गया, लेकिन आया कितने का हमें नहीं पता, कितने का आया हमें नहीं पता, लेकिन जो संख्या हमारी 9 हो गई थी, लेकिन वो वापस से 10 जहाँ की तहाँ हो गई, क्योंकि जो एक गया था उसके स्थान पर एक और आ गया, मतलब हमारे 10 के 10 ही रह गए। ठीक है ना, हमारे 10 के 10 रह गए, कोई अंतर नहीं हुआ। नए बच्चे के आ जाने पर औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो आने वाले बच्चे का भार होगा। ठीक है ना, हमने क्या माना, जो गया था वो 40 का है, दिया गया है, हमने मान लिया कि जो आया वो भी 40 ही का है अपना। ठीक है ना, वो भी 40 ही का है अपना। ठीक है ना, तो दिया गया है कि सभी का भार 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। व्यक्ति हमारे 10 ही के 10 रहे, उसमें कोई नहीं हुआ, एक गया था, एक आ गया, हमारे 10 ही के 10 हो गए, लेकिन फिर भी औसत बढ़ गया। क्या हुआ कि फिर भी 1 किलोग्राम औसत बढ़ गया है, तो भाई वह बड़ा है ना औसत, तो वो अपने साथ उतना अधिक लाया होगा, तब तो बड़ा है ना, मतलब वो उसने सब में एक एक बांटे हैं, तो उतना अधिक उसके पास तो होगा जब तो उसने बांटे हैं। तो व्यक्ति तो हमारे 10 के 10 ही रहे, अब औसत 1-1 से बढ़ गया, मतलब उसने 10 जन में 1-1 बांट दिया, तो कितने बांटे हैं, कुल 10 बांटे उसने। इनको आपस में ऐड कर दो, कितना है, 50 बार से। ठीक है ना, इसीलिए हमने आपको बताई थी वो शॉर्ट मेथड बताई थी, क्योंकि यहाँ पे वो अपन वो जो बेसिक है ना वो नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे वो हम लगा नहीं पाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा सा बहुत ईबो हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इससे हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हमने आपको बताई थी शॉर्ट मेथड। ठीक है ना, तो वो 50 वर्ष का है। जिसको में समझ में ना आया हो, अब वो एक और प्रश्न देख लें, इसी प्रकार का समझ में आ जाएगा। ठीक है, 100%। क्या दिया गया है, एक कक्षा के 8 विद्यार्थी में से 36 किलोग्राम भार के एक विद्यार्थी के जाने पर, क्या दिया गया, सीधा हम लिखते चलें। एक कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, एक कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, लेकिन हुआ क्या है, 36 किलोग्राम भार के एक विद्यार्थी के जाने पर 36 का क्या होगा, 36 किलोग्राम का एक विद्यार्थी चला गया है। हमारे विद्यार्थी कितने हो गए, 7। ठीक है ना, चले जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब क्या दिया गया है, 36 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के जाने पर और उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी के आने पर, आ गया हमारा, जहाँ का था हमारे 8 हो गए। ठीक है ना, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ, जहाँ के था हमारे 8 हो गए। आ जाने पर सभी का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्या हुआ है, 2.5 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब कितना, 2.5 किलोग्राम, मतलब सीधा कितना, 2.5 किलोग्राम बढ़ गया है। ठीक है ना, 2.5 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो आने वाले विद्यार्थी का भार है। ठीक है ना, अब सीधा सा वही है ना कि हमने क्या माना था, जैसा अभी किया हमने कि 36 का गया था, हमने माना कि 36 का आया है, व्यक्ति हमारे 8 ही के 8 रहे, लेकिन फिर भी औसत बढ़ गया। तो ऐसा क्या हुआ कि औसत बढ़ गया, तो उतना वो अधिक लाया अपने साथ साथ, जो कि उसने समय बराबर बराबर बांट दिया है। ठीक है ना, वो कितना, 2.5 उसने बढ़ा दिया है, जो हमारा औसत जितना था हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी क्या हमें दिया, बड़ा मतलब जितना बढ़ गया है वो दिया गया कि औसत कितना, 2.5 बढ़ गया है। ठीक है ना, तो हम क्या करें, उसने क्या किया, 2.5 समय बराबर बराबर बांट दिए हैं, 8 के 8 जन में बराबर बराबर बांट दिए हैं। तो कुल कितने बांटे हैं, 2.5 गुणा में हमने 8 कर दिया, 8 पंचे 40 का 0 हंसलाई 4, 8 दूनी 16 और 4 20, दशमलव लगाया हमने वापस, कितना, एक अंक दशमलव था, एक अंक दशमलव लगाया, कुल कितना, 20 ही है। उसने क्या किया है, 20 किलोग्राम समय बांट दिया है। ठीक है ना, हमने माना था 36 का गया, 36 का आया है, लेकिन वो 20 अपने साथ आधे के लाया है। ठीक है, कितना, 56।
एक और प्रश्न दिया गया है कि एक कक्षा के 24 विद्यार्थी हैं, 45 किलोग्राम भार के एक विद्यार्थी के चले जाने पर, ठीक है ना। हमें क्या दिया गया है कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कितने हैं, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। 24 विद्यार्थी में से 45 किलोग्राम भार के एक विद्यार्थी के चले जाने पर क्या हुआ है, 45 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति चला गया है, ठीक है ना। 45 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति चला गया है। व्यक्ति हमारे कितने बचे, 24 थे हमारे, व्यक्ति हमारे कितने बचे, 24 विद्यार्थी थे, व्यक्ति कितने बचे, विद्यार्थी बचे हमारे 23 बचे, ठीक है ना। विद्यार्थी के चले जाने पर उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी के आ जाने पर, ठीक है। विद्यार्थी नया आ गया, कितने हमारे 24 के 24 जहाँ कितना होगा। हमने मान लिया कि जो आया था वो भी हमने क्या होगा 45 का होगा, बाद में हम आगे देख लेंगे, ठीक है ना। जो गया 45 का, जो आया 45 का, ठीक है ना। माना कि 45 ही का आया है। आ जाने पर क्या हुआ है, सभी का औसत 500 किलोग्राम कम हो जाता है, ठीक है ना। सभी का औसत 500 किलोग्राम कम हो जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ी नई कंडीशन दी गई है कि सभी का औसत क्या हुआ है, अभी क्या था, क्या होता था, बढ़ता था, अब क्या हुआ है, घट गया। औसत 500 किलोग्राम घट जाता है तो आने वाले विद्यार्थी की भार है, आने वाले विद्यार्थी का भार है। देखो हमारा व्यक्ति गया था, ठीक है ना, लेकिन व्यक्ति वापस आ भी गया, फिर भी औसत घट गया, ठीक है ना। हमारे व्यक्ति जो 24 थे एक गया, 23 बचा, वापस आ गया तो 24 होगा, लेकिन फिर भी औसत घट गया। क्या होगा ऐसा कि औसत घट गया, और औसत घटा कितना, 500 किलोग्राम घट गया है, ठीक है ना। 500 किलोग्राम घट गया है तो सीधा सा क्वेश्चन ही अपना वही मेथड है, अपना सीधा सीधा है कि 500 किलोग्राम घट गया है, ठीक है ना। औसत घटा 500 किलोग्राम घट गया। 24 जन थे, हमने माना था कि ठीक है, मान लिया कितने 24 में से सबकी 45 मान लिया था। क्या हुआ है कि 500 किलोग्राम घट जाता है, घट गया है, ठीक है ना। तो 500 किलोग्राम घट गया है, ठीक है ना, 500 किलोग्राम घट गया है, ठीक है ना। 24 जन थे और 500 किलोग्राम घट गया है तो गुणा कर दो, कितना गुणा होगा, 5 को 20 का 2 5 10 2 12, ठीक है ना। ये कितना है ग्राम में, कितना होगा 1200 ग्राम। 1200 ग्राम मतलब कितना होगा, 1200 ग्राम मतलब कितना होगा, हम कितना 2 अंक दशमलव लगाएंगे, 12 किलोग्राम होगा, ठीक है। कितना 12 किलो होगा, 1200 ग्राम मतलब कितना होगा, 1200 ग्राम कितना होगा, 12 किलोग्राम होगा, ठीक है ना। तो जो हुआ है ना वो कम हुआ है ना, जे तक कम आया होगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से कि हुआ क्या है। देखो 24 विद्यार्थी थे, एक गया, 23 बचे, एक नया आया, वापस 24 से हो गए, ठीक है ना। लेकिन गया था 45 का, अब आया वो है पता नहीं है, लेकिन हमने जो माना कि 45 का गया था, जो आया है वह भी 45 ही का है। लेकिन फिर भी क्या हुआ है कि औसत जो है ना, जो अपने घट गया है, 500 ग्राम से औसत घट गया है। तो देखो 500 ग्राम से औसत घटा है, मतलब वो क्या हुआ है कि उतना वो कम का आया है, ठीक है ना। उतना औसत वो कम आयु का, कम भार का आया है, तभी तो औसत घटा है। लेकिन एवरेज में क्या होता है, औसत में क्या होता है कि हमें तो सीधा आपस में सबको बराबर करना है, हमें तो क्या करना है, उनको मिलाना है, आपस में एवरेज करना है, सबको आपस में मिलाना है, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, 24 जन में से वो सब में से 500 कम किए उसने, तभी तो औसत 500 किलोग्राम घट गया है। जो 24 जन थे, 2400 के 24 भार में से उसने 500 कम किए, तो कुल कम कितने किए, कुल उसने 1200 ग्राम कम किए। तो 1200 ग्राम मतलब कितने, 12 किलो, ठीक है ना, क्योंकि जी सब किलो में दिया गया है, ठीक है ना। जे सब क्या केजी है, ठीक है ना, जे सब किलोग्राम में। हमने क्या किया, ये कम का आया है ना, ये अधिक का हो, अगर बढ़ रहा होता तो हम जोड़ देते, लेकिन घट रहा है ना, मतलब इतने जो कम का आया हुआ तो हमने घटा दिया, कितना हुआ 33 किलोग्राम। तो जो आया है वो 33 किलोग्राम का है। अभी तक तो क्या था, हमने अपने विद्यार्थी और सदस्यों कुछ प्रश्न पढ़े। अब हम पढ़ते हैं क्या, एक नया टाइप, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया गया है, एक क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 25 वर्ष है। हम सीधे क्वेश्चन को लिखते जाते हैं। क्या दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी कितने हैं, खिलाड़ी दिए गए हैं 2, ठीक है ना। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 27 वर्ष और 25 वर्ष है, ठीक है। दोनों जन की कितनी दी गई, अलग अलग दी गई है, इसमें 27 वर्ष दी गई है और 25 वर्ष दी गई है, ठीक है ना। 2 जन की अलग अलग दी गई है, 27 वर्ष और 25 वर्ष दी गई है। इन दोनों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों के आने से, ठीक है ना। क्या दिया गया है कि इन दोनों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आने से, तो मतलब ये हुआ, सीधा सा हुआ कि जी अपने जो 2 थे ये चले गए हैं और इनके स्थान पर नए आ गए हैं, ठीक है ना। लिखा ये कि इन दोनों के स्थान पर
क्या लिखा है, इन दोनों के स्थान पर दो नए खिलाड़ियों के आने से, ठीक है ना। तो जे अपने एक गया 17 का गया, एक 25 का गया, टोटल कितना हुआ, इनको आपस में जोड़ दो कितना हुआ, 5 7 12 की 2 हाथ सिलाई, एक कितना 42 गया, मतलब जो हमने गया है वो 42 वर्ष के थे, ठीक है ना। उनका वो टोटल कितने थे, वो 42 वर्ष के थे टोटल, ठीक है ना। दो 42 वर्ष के थे। खिलाड़ियों के आने से टीम का औसत आयु 2 माह से बढ़ जाती है। टीम की औसत आयु 2 माह से बढ़ जाती है, तो आने वाले की औसत आयु क्या होगी। क्या हुआ है कि पूरी टीम की औसत आयु 2 माह से बढ़ गई है, ठीक है ना। औसत आयु 2 माह से बढ़ गई है। जो गए थे वो 42 के थे, ठीक है ना, जो गए थे वो 42 के थे, तो हम क्या काटते थे भाई, जो गया है, ठीक है ना, वो 42 का है। हमने क्या किया, सीधा सा हमने मान लिया जो आया है वो भी अपना 42 ही का है, ठीक है ना। मतलब दोनों जाने दोनों की आयु का योग है, ठीक है ना, आयु का योग ही है, अलग अलग नहीं है। क्या हमने अलग अलग क्या, दोनों की आयु क्या है, जो गए वो 42 के थे, जो आए वो ही 42 के थे। लेकिन क्या हुआ है कि पूरी टीम का औसत आयु 2 माह से बढ़ गई है, ठीक है ना। तो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी, ठीक है। सभी की औसत आयु क्या हुई, 2 माह से बढ़ गई, तो सब में उसने क्या किया, 2 माह दे दिए हैं, ठीक है ना। दो माह सबकी बढ़ा दी, मतलब इतने उसके पास अधिक होगा तब तो उसने वो सब में दे दिया। तो कितना अधिक था उसके पास, 11 दूनी 22, कितना उसके पास 22 माह अधिक थे, तभी तो उसने क्या किया, उसने 2 सब में दे दिए, ठीक है ना, 2 सब में दे दिए हैं। देखो अब यहाँ बात क्या होती है कि हमारा जो 42 वर्ष दिया गया है, जो माह दिया गया है, ठीक है, हमें क्या करना है, इनका औसत निकालना है, सीधा से इनका औसत निकालना है। क्या कि 42 वर्ष और धन में कितना जो आया है वो इतना अधिक होगा, कितना होगा, 42 वर्ष का तो होगा, लेकिन वो क्या 22 माह और होगा, मतलब 42 वर्ष 22 माह का होगा वो, ठीक है ना। तो टोटल कितना, देखो 42 वर्ष 22 माह मतलब कितने, हम 22 माह में से अपने 12 माह निकाल लें, ठीक है ना। शेष कितने बचे, 10 माह बचे, शेष अपने 22 माह में से हमने 12 माह अपने अलग निकाल लिए, मतलब एक साल हमने अलग निकाल लिया, तो 42 करो कितना हो गया, 43 हो गया, 10 माह हमारे शेष बचे रहे। जो आए हैं ना वो इतने के हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हमें क्या निकालना चाहिए, तो उनकी आयु का योग है, दोनों जन की आयु का योग है, हमें क्या निकालना, औसत आयु क्या होगी। अब 2 जन की आयु का योग यदि इतना है तो औसत कितना, तो उसे भाग दे दो इनकी में, तो उसे भाग दे दो, 2 से भाग दे दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार पूरा भाग गया। देखो 21 बार पूरा भाग गया, लेकिन एक बच रह गया, मतलब 1 वर्ष बच गया हमारा, 1 वर्ष बच गया हमारे यहाँ से। समझना बात को, क्या है कि हमने भाग दिया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है ना, मतलब अपना 42 तक भाग चला गया, लेकिन फिर भी 1 वर्ष बच गया अपना, ठीक है ना। भाग हमारा 21 बार गया, ठीक है ना, भाग हमारा 21 बार गया, ठीक है ना, भाग हमारा कुल 21 बार गया, और 1 वर्ष बच गया, मतलब 1 वर्ष बच गया जी, आगे भेज दो, 10 माह हमारे पास पहले से 1 वर्ष बच गया, मतलब 1 वर्ष में कितने 12 माह होते हैं, 12 माह जी और 10 माह जी कितने हो गए, 22 माह, ठीक है ना। 10 माह हमारे जे, 12 माह जे, और टोटल कितने हो गए 22 माह। अब 22 में हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाग हम दे ही रहे हैं, क्योंकि औसत निकाल रहे हैं, 2 से भाग दे दो, कितना 11 माह, तो औसत कितना होगा 21 वर्ष 11 माह, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया समझ में ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वापस से इसी को हम, ठीक है ना, एक और नया वीडियो बना देंगे इसी पे, बिल्कुल आसान सा है। अगर समझ में ना आया हो तो हम देख लेते, इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 22 वर्ष और 28 वर्ष है, ठीक है ना। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु दी गई है, हमें कितनी दी गई है, 22 वर्ष और 28 वर्ष, ठीक है। 2 जनों की अलग अलग आयु दी गई है, 22 वर्ष और 28 वर्ष दी गई है, आयु अलग अलग दी गई है, ठीक है ना। इन दोनों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों के आने पर, इन दोनों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों के आने पर, मतलब ये दोनों चले गए हैं और इन दोनों के स्थान पर नए आ गए हैं, तो 22 वर्ष के और 28 वर्ष के 2 चले गए, मतलब टोटल कितना चला गया, इनको आपस में ऐड कर दो, 8 10 का 1 2 2 4 और 1 5, टोटल कितना चला गया, टोटल 50 वर्ष चला गया है, ठीक है ना। क्या होगा, टोटल 50 वर्ष चला गया है। 2 नए खिलाड़ियों के आने पर टीम का औसत 2 माह से कम हो जाता है। अब क्या हुआ, 2 माह से बड़ा था, अब क्या होगा, टीम का औसत 2 माह से कम हो जाता है, तो आने वाले खिलाड़ियों की औसत आयु, औसत ही पूछेंगे, इसमें अलग अलग तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि 2 अलग अलग पता नहीं है ना, फिर और कंडीशन देनी पड़ेगी तब हम निकाल पाएंगे अलग अलग आयु कितनी है, औसत ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 माह से कम हो गया है, ठीक है ना,
तो हमने माना कि जो गया है 50 के गए हैं, ठीक है ना, जो गए हैं वो कितने गए हैं, 50 के गए हैं, और जो आए होंगे हमने वो ही माना कि वो भी 85 की आए होंगे, ठीक है, माना 85 की आए होंगे। लेकिन क्या हुआ, टीम का औसत मान 2 माह से कम हो गया है, टीम का औसत 2 माह से कम हो गया है, मतलब उसने 2-2 माह, सीधी सीधा बात है ना, 2-2 माह उसने सब में से ले लिए हैं, तभी तो कम कर दिया उसने, वो उतने का कम आया होगा, ठीक है ना, तो ताकि उसने 2-2 माह सबसे लेके सबका एवरेज एक सा कर दिया, बोला सब बराबर कर दिए, 2-2 माह अलग व्यक्ति से छीन के अपना बराबर कर लिया, मतलब सबका एक सा कर दिया, 2-2 माह सबसे ले लिए। तो खिलाड़ी कितने होते हैं, 11, 2-2 माह सबसे ले लिए उसने, कुल कितने माह लिए, 22 माह लिए ना, कुल उसने 22 ही माह लिए हैं, ठीक है, तो वो इतने कम का आया होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना, अभी बड़ा था तो हमने जोड़ा था, अब क्या घटाया है तो हम कम हुआ है तो हमें क्या करना, घटाना है, ठीक है ना, इतना कम का आया होगा वो, तो 50 वर्ष में से वो 22 माह कम का आया है। तो 50 वर्ष में से हम 50 वर्ष में से 22 माह घटा दो सीधा सा, 22 माह में से हमने क्या 12 माह अलग कर दिए और 10 माह अलग कर दिए, तो 12 माह हमारा सीधा क्या, 12 माह हमारा 1 वर्ष हुआ, तो 50 वर्ष में से हमारा पूरा पूरा 1 माह चला गया, 1 वर्ष चला गया, मतलब 12 माह मतलब 1 वर्ष चला गया, तो कितने बचे हमारे बचे 49 वर्ष बचे, और 49 वर्ष में से 10 माह हमें और घटाने, तो 49 वर्ष में से 10 माह हमने और घटा दिए, तो हमारे पास कितने बचे रहेंगे, हमारे पास बचे रहेंगे 48, ठीक है ना, हमारे पास कितने बचे रहेंगे, 48 वर्ष बचे रहेंगे, 48 वर्ष बचे रहेंगे हमारे पास, और 1 माह बचा रहेगा, नहीं 49 वर्ष में से हम क्या करेंगे कि 10 माह घटा दिए, हाँ ठीक है, हमारे पास कितने बचे रहेगा, 48 वर्ष बचे रहेंगे और 2 माह बचे रहेंगे, ठीक है ना। 48 वर्ष में से हमने 10 माह घटा दिए, तो हमारे पास कितना, 49 वर्ष में से 10 माह घटा दिए, हमारे पास कितने बचे, 48 वर्ष बचे और 2 माह बचे। हाँ, हमें क्या करना है, इनका औसत निकालना है, औसत निकालना है इन सभी का, अगर 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, कितना 24 वर्ष, और यहाँ क्या 2 से भाग दिया, कितना 1 माह, ठीक है ना। हमें क्या है, उनका औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष 1 माह है, ठीक है ना, उनके 24 वर्ष 1 माह है। हम इस पार्ट को क्या यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना, इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आगे के पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ जो टाइप रह गए हैं वो टाइप पढ़ेंगे, और पुराने पेपर में पूछे गए कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना।